नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका जीवन बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त जीवन है, आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन आप दिन दिन आप बस प्रॉब्लम्स में ही घिरे जा रहे हैं, आपके जीवन में सही दिशा आपको नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 वीडियो है। ये आपके बहुत काम आने वाली है, सच बता रही हूँ। और अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी, बल्कि आपके जीवन को ना एक सही ट्रैक मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा जीवन कैसा हो? बिल्कुल स्वच्छ हो, है ना? क्योंकि हमारे जीवन को संवारने के लिए हमें भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन हम जो है कि बुद्धि का मिस यूज कर रहे हैं, है ना? समय पर नहीं सोते हैं, समय पर नहीं खाते हैं, समय पर सही कार्य नहीं करते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स समय की बर्बादी करते हैं, है ना? कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, गेम्स खेलेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो इसका तात्पर्य क्या है आपको पता है? कि आप अल्टीमेटली अपनी समय को बर्बाद कर रहे हैं और फिर बाद में जाकर बस कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया और सबका अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें आप लोग कहनी शुरू कर देते हैं, है ना? कहते हैं ना? मत कहिएगा। वो इसलिए नहीं कहिएगा क्योंकि भगवान ने आपको YouTube दिया है और आपको सचेत करने के लिए हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि जाग जाओ। तो जाग जाओ मतलब जाग जाओ, सिर्फ नींद से मत जागो, अपने होशो हवास से भी जागो। क्योंकि अपने जीवन को अगर बदलना है तो बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं भी फॉलो करती हूँ, पहले नहीं करती थी, है ना? तो जब फॉलो कर रही हूँ तो करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में, ऐसी चीज़ें जीवन में मेरी घटी है जो शायद इम्पॉसिबल था। मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह की, मैं जब भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से तो मैं अपने जीवन के बारे में यही कहती हूँ कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं था वही चीज़ पॉसिबल हो रहा है। तो आपके जीवन में भी वही सारी चीज़ें होंगी, भले थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि आपको भी जागने में समय ही लग रहा है ना। तो भले कोई भी रिजल्ट को पाने में आपको समय लगे, मगर ये जो आपने सही ट्रैक पर अपने जीवन को ला दिया तो आप समझ जाओ कि आगे आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके बगल से निकलने वाली है, जो आपको तंग नहीं करने वाली है। ठीक है? करना क्या है? सिंपल सी चीज़ है, जैसा आहार वैसा ही विचार। पहले तो खाने में सुधार कीजिए कि आपको खाना क्या है। बहुत रिच, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना है जो आपको हजम ना हो जल्दी से और इससे आपका पेट गड़बड़ रहे, तो आपकी चिंता भी वहीं पर चली जाएगी, परेशानियों में, है ना? और एक होता है बिल्कुल सादा खाना, यानी सादगीपूर्ण खाना। सादा खाना मतलब ये नहीं कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद खाना, वैसा नहीं। सादगीपूर्ण खाना यानी मसालेदार कम, तेल कम और ये सारी चीज़ें जो आप इजी वे में डाइजेस्ट कर सको, इस तरह के खाना खाओगे तो आपका पेट शांत रहेगा तो आपका मन शांत रहेगा। दूसरी बात, ज़्यादा देर तक रात को जाग कर आप लोगों को मोबाइल वगैरह नहीं देखना है ना? वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का, मतलब क्या बोलूं, टाइम वेस्ट है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को उपयोग में लाना है। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है? तो रात को अगर काम नहीं, तो क्या होता है ना कि नाइट की ड्यूटी होती है, उन लोगों को नाइट जाग कर काम करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, उन लोगों को ये कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप रात को टाइमली सो सको और सुबह टाइमली जाग सको, तो क्यों नहीं इसका यूज करें? इससे भला किसका होगा? आप लोगों का होगा। और किस तरीके से होगा? आपकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी सही सोच की शक्ति। आप में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नेगेटिव थॉट्स जितनी है वो कम होगी और पॉजिटिव थॉट्स जितनी है वो बढ़ जाएगी। साथ में ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही काफ़ी है ना? आप मंत्र जाप करो ना करो, लेकिन आप अगर उठ भी जाते हो तो वो दिव्य शक्ति को आप प्राप्त करते हो। धीरे धीरे जब आप दिव्य शक्ति को प्राप्त करते हो तो आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आप रंग और रूप दे सकते हो, है ना? अब यहाँ पर बहुत कोई कहते हैं तो फिर एक काम वाला भी उठ जाता है उस समय में, एक पेपर वाला भी सुबह सुबह उठ जाता है, तो वो लोग फिर अपने जीवन में सक्सेस क्यों नहीं होता है? तो देखिए, एक चीज मैं बताती हूँ, वो लोग माइंडसेट, आपकी माइंडसेट क्या है? क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं?
जिस तरीके से आप अभी हैं, तो वो हो गई आपकी माइंडसेट। एक माइंडसेट होती है कि आपको बहुत आगे जाना है, आपको बहुत कुछ करना है, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है, और जो शक्ति आपको मिलती है उससे रास्ते बनने तय हो जाते हैं। एक होता है ये माइंडसेट। एक होता है माइंडसेट कि अब मैं कभी भी उठूं, रात को उठूं, सुबह उठूं, जो भी उठूं, मुझे मेहनत नहीं करना है, मुझे आलस से परिपूर्ण जीवन बिताना है। एक होती है वो माइंडसेट। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी माइंडसेट लेकर अपने जीवन को तय कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बता पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि तोड़ कर जितना हो सके आप लोगों से मैं बताऊं। हमारे जीवन में ना हम लोग बहुत ज्यादा आराम को ना प्रधानता देते हैं कि हमें आराम चाहिए, है ना। ठीक है, वो भी सही है, अपने को कष्ट देकर कोई चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आपको पता है कि किसी एक चीज को अगर हम अपनी रूटीन को ठीक कर ले और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम को हम यूज करें अपने लिए, तो आपको मालूम है कि साक्षात भगवान के दर्शन अगर प्राप्त करने हैं, साक्षात भगवान की शक्ति को अगर प्राप्त करनी है, तो उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को आप यूज कीजिए। देखिए, मेरे गुरप्रीत भाई ने मुझे बहुत अच्छी एक टॉपिक दी थी, जिस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, कि भगवान कोई भी चीज यूं ही नहीं बनाते। बेकार की कोई चीज नहीं है इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में। एक तिनका, एक छोटी से छोटी चीज भी हमारे कार्य के लिए है, हमारे काम के लिए है ना। तो गुरप्रीत ने मुझे जब ये टॉपिक दिया था कि दीदी आप इस पर बोलो, तो मैंने सोचा कि इस पर बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान अपने पीछे एक सोच को दौड़ाता है कि आपके जीवन में आप क्या करने वाले हो, क्या सोच लेकर आगे बढ़ रहे हो। कोई कोई इंसान होता है कि जिंदगी भर बस एक ही चीज को करता रहता है, वो उसी में हैप्पी है, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे इंसान होते हैं कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, है ना, लेकिन उनके पास रास्ता ही नहीं है, उनके पास वो कंस्ट्रक्टिव थॉट ही नहीं है कि वो सोचे तो सोचे क्या, करे तो करे क्या। अगर आप लोगों को भी अभी लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से शुरू करूं, तो सबसे पहले शुरू करो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात को टाइमली सोना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, जल्दी से दिखाओ, क्योंकि जो इंसान, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग हमेशा अर्ली राइजर होते हैं। आप देख लो, किसी की भी बायोग्राफी देख लो उठाकर, वो अर्ली राइजर होते हैं। तो आप अर्ली राइजर बनोगे तो जीवन में बहुत कुछ पाओगे, और अगर आप लेट से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो याद रखना आप सूर्य भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं तब आप सो रहे हैं। तो जीवन की भी बहुत सारी सोच होती है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि आपके जीवन को आपको फूलों पर चलना है या आपको कांटों पर चलना है, कि आपको हमेशा प्रॉब्लम्स के अंदर ही घिरे रहना है, आपको प्रॉब्लम्स में ही रहना है, तो फिर आप सोते रहो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास टाइम है, आपके पास जीवन बदलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो फिर आप उसका यूज ही नहीं करते हैं। तो यूज कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लीजिए, क्योंकि वो दैवीय शक्ति को अगर पाना है, वो एक अमृत बेला में अगर जीवन को देखना है कि कितनी खूबसूरत होती है हमारी जिंदगी, हमारी जीवन, तो उस समय आप ध्यान, ज्ञान, ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। करना तो शुरू कीजिए। 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं होगा, इतने सारे काम, एक्सक्यूजेस बहुत ला देते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करने के लिए रूटीन को करेक्ट कीजिए, खाने पीने को सही कीजिए, और साथ में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। जो लोग बिल्कुल भी बिखरे हुए हैं, जिन लोगों के पास कुछ भी करने के लिए वो सोच ही नहीं पा रहे कि करना क्या है, तो उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी शुरुआत है जो नई चिंताओं को जन्म देता है। और नई चिंताएं जिसके अंदर आती है, यानी हर दिन एक नए थॉट्स, वही इंसान आगे बढ़ता है ना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना बोलूं वो कम है, और जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है अपने जीवन में, उन लोगों को मालूम है कि ये आज से क्या बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।